जय हिंद दोस्तों। आप सभी प्रिय विद्यार्थीगण को ज्ञान ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग अभी वर्ग 10 के रसायन शास्त्र पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पहला वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अभिकारक क्या है, प्रतिफल क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना था। दूसरा वीडियो में रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण लिखने के क्या नियम है, इसके सापेक्ष में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग तीसरे वीडियो में रासायनिक समीकरण को कितने भागों में बांटा गया है, वह कौन कौन से समीकरण है, उसका क्या उदाहरण है, इससे संबंधित आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम बिना विलंब किए हुए अपने विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको अंग्रेजी में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको अंग्रेजी में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। दूसरा का असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको अंग्रेजी में अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग समझेंगे समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दूसरा का नाम है असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको अंग्रेजी में अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी समझेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक पक्ष एवं प्रतिफल पक्ष अर्थात दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होती है, जिसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक पक्ष एवं प्रतिफल पक्ष अर्थात दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या असमान होती है, जिसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये आप लोगों ने मौखिक रूप में समझा, अब हम आपको लिख करके अच्छी तरह से समझाते हैं। चलिए तो पहला संतुलित रासायनिक समीकरण। प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल
अर्थात अर्थात दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होती है जिसे संतुलित समीकरण रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। प्यारे बच्चे का ध्यान देंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल, आप लोग को प्राय पिछले वीडियो में अभिकारक जो तीर चिन्ह के बाईं ओर होता है, प्रतिफल जो तीर चिन्ह के दाईं ओर होता है। अभिकारक एवं प्रतिफल अर्थात दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होती है। क्या होती है? समान होती है, जिसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में H2 प्लस Cl2 तीर चिन्ह 2HCl। प्यारे बच्चे का ध्यान देंगे, H2 इस हाइड्रोजन गैस में परमाणुओं की संख्या 2 है, इस क्लोरीन गैस में परमाणुओं की संख्या 2 है। ये मेरा जो पक्ष है इसका नाम है अभिकारक, इस पक्ष का नाम क्या है? अभिकारक। और तीर चिन्ह के दाईं ओर, इस जो पक्ष है तीर चिन्ह के दाईं ओर जो होता है उस पक्ष को बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। अब यहां देखेंगे प्यारे बच्चेगण, H2 यहाँ हाइड्रोजन में कितने परमाणु है? 2 है। क्लोरीन गैस, इसमें भी परमाणु की संख्या कितने है? 2 है। तो अभिकारक पक्ष में हमने देखा कि हाइड्रोजन में भी 2 परमाणु है और क्लोरीन में भी कितने परमाणु है? 2 परमाणु है। अब आते हैं प्रतिफल पक्ष में, यहां पर भी 2 से हाइड्रोजन में गुना होगा तो 2 गुने 1, यानी यहां भी हाइड्रोजन का संख्या कितना हो जाएगा? 2। और इस 2 से क्लोरीन में भी मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, तो यहां भी क्लोरीन की संख्या कितना हो जाएगा? 2। अर्थात हम लोग देखेंगे कि अभिकारक पक्ष में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2, क्लोरीन की परमाणु संख्या 2। प्रतिफल पक्ष में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 एवं क्लोरीन की परमाणु संख्या 2। अर्थात हम लोगों ने समझे कि इस रासायनिक समीकरण में दोनों पक्ष तीर चिन्ह के बाईं ओर एवं तीर चिन्ह के दाईं ओर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह भाग क्या हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। फिर अगला हम लोग पढ़ेंगे दूसरा अब हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चेगण, दूसरा का जो हम लोग पढ़ेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। प्यारे बच्चेगण ध्यान देंगे, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको अंग्रेजी में अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। अब हम लोग इसकी परिभाषा समझेंगे। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल अर्थात दोनों पक्षों के परमाणुओं की संख्या असमान होती है, जिसे असंतुलित
असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चे का ध्यान देंगे, रासायनिक समीकरण के दूसरा भाग है असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल अर्थात दोनों पक्षों की परमाणुओं की संख्या असमान होती है, जिसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी ध्यान देंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल पक्ष अर्थात दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या असमान होती है, जिसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए हम लोग जैसे समीकरण से समझेंगे। रसायन शास्त्र में परिभाषा से ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल अर्थात समीकरण होता है, जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे समझेंगे H2 प्लस O2, तीर चिन्ह H2O। प्यारे बच्चे का ध्यान देंगे, H2 हाइड्रोजन गैस है, O2 ऑक्सीजन गैस है, यानी तीर चिन्ह के बाईं ओर है। तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखे जाने वाले सूत्र या संकेत क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं, अभिकारक। साथ ही तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखे जाने वाले सूत्र एवं संकेत प्रतिफल कहलाते हैं। प्यारे बच्चेगण, अब हम लोग समीकरण पर ध्यान देंगे। हाइड्रोजन जिसमें परमाणुओं की संख्या 2 है, आगे जो होता है उसको अणु बोलते हैं। यहाँ पर 1 से गुना करेंगे 2 में, अर्थात हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या यहाँ पर भी कितना है? 2 है। अभिकारक पक्ष में हम लोग देखें, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2। प्रतिफल पक्ष में देखेंगे, यहाँ पे इसमें इस जल के 1 अणु है, इस जल में 1 अणु है और 1 से गुना करेंगे 2 में, यहाँ भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना हो गया? 2। यहाँ पर ऑक्सीजन है जिसकी यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 रहता है, अब 1 से गुना करेंगे 1 में, यहाँ पर ऑक्सीजन में कितने परमाणु है? 1 है। तो यहाँ पर हम दोनों पक्ष में देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इसकी परमाणु संख्या समान है, लेकिन ऑक्सीजन अभिकारक पक्ष में 2 ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है और प्रतिफल पक्ष में कितना है? 1 है। अर्थात हम इस समीकरण से मुझे स्पष्ट होता है कि अभिकारक एवं प्रतिफल अर्थात दोनों ओर परमाणुओं की संख्या असमान पाई गई, और असमान होने के कारण यह समीकरण क्या कहलाता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। प्यारे बच्चों, मुझे आशा और विश्वास है कि आज आप लोगों ने रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसे आप लोगों ने परिभाषा और समीकरण को अच्छी तरह से समझे हैं और आप लोग को समझ में भी आई होगी, है ना। ऐसा ही हम लोग का अगला टॉपिक जो है ना, पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। यानी समीकरण जो हम लोग पढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण है, संतुलित है, असंतुलित है ना, तो आखिरकार रासायनिक विशेषज्ञों ने, रसायन शास्त्रियों ने क्यों समझा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों रखना चाहिए, है ना। संतुलित करने से क्या फायदे होते हैं, समीकरण को रूपरेखा, ढांचा, स्ट्रक्चर, बनावट यानी उसके तौर तरीके, है ना, देखने में, समझने में और उसकी गणना करने में हम लोगों को सुविधा होती है। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक माना जाता है। तो प्यारे बच्चेगण, हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना आवश्यक है इसके बारे में पढ़ेंगे, और उससे आगे रासायनिक अभिक्रियाएं जो मुख्यतः अनेक भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से अनेक भागों में बांटा गया है, जो हम लोग अगले वीडियो में ही पढ़ेंगे। इतना ही आज का क्लास।
है ना। इतना ही आज का क्लास है, अगले वीडियो में हम आप लोग से मिलेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल ज्ञान ट्यूटोरियल को, है ना, लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिएगा, है ना। और अगले वीडियो में हम लोग फिर एक साथ जुड़ेंगे, इसमें आप सभी लोगों को एक साथ रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।